जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। तो देखिए, आज का जो सवाल हमारा है, पहला सवाल देखिए, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की इसकी न्यूनतम आयु होती है कितनी? राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा की कितनी होती है? 25। लोकसभा की कितनी होती है? लोकसभा की चर्चा है आर्टिकल 85 में। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं उसको? महाभियोग। और महाभियोग की चर्चा, राष्ट्रपति महाभियोग की चर्चा है अनुच्छेद 61 में। कितने हैं? अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे अपने पद पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान में टोटल कितनी बार ही संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसमें जोड़े गए थे समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और देखिए, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है, का हमसे पूछता है क्या होता है उसका? जैसे संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करना, संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में टोटल बात करें तो 552 सदस्य बात है, 552 सदस्य। लेकिन वर्तमान में 543 ही है। कितने हैं? 543 है। विकल्प में 545 दिया है, पहले 545 था। तो दो किए जाते थे, एंग्लो इंडियन, एंग्लो जो किए जाते थे, समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। कितने बचे? अब 543। ये विकल्प 545 दिया, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का स्रोत देश क्या है? निर्देशक तत्व है, ये हमने कहाँ से लाए थे? हमने लाए थे आयरलैंड से। भाग कौन है? भाग है चौथे भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हमने कहाँ से अपनाया है? आयरलैंड से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं भाषाएं हैं। 8वीं टोटल 22 भाषाएं हैं। बाद में 14 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ी जाती है नेपाली, मणिपुरी, तीन भाषाएं। लास्ट में फिर एक संस्कृत है और 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, मैथिली, संथाली। हिंदी के लिए 21वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के लिए 71वां संविधान और बोडो, मैथिली, संथाली के लिए 92 नंबर संविधान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दिया हुआ है 5 वर्ष का। क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद संवैधानिक पद भारत की बात करें तो वो राष्ट्रपति है। कौन सा पद है? राष्ट्रपति का पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाने में टोटल समय कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसको हम वैसे तो 24 घंटे बोल देते हैं, लेकिन टाइम की बात है, घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। विश्व का सबसे बड़ा महासागर
है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये क्षेत्रफल और गहराई दोनों में ही बड़ा है, क्षेत्रफल और गहराई में ही बड़ा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल, त्रिपुरा। 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा। क्वेश्चन देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको एवरेस्ट क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय का क्या ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। वर्तमान में बढ़ ही रही है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है, क्षेत्रफल ये तो राजस्थान है। राजस्थान है और जनसंख्या में हमारा उत्तर बड़ा राज्य, संख्या बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पे धान का उत्पादन होता है। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये वेरिनाग से। कहाँ से निकलती है? वेरिनाग से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता है? कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सबसे बड़ी झील। ये किसी खारे पानी की खारे पानी की बड़ी झील है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिणी सिरे पर प्रमुख प्रमुख बिंदु है। दक्षिणी सिरे पर प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये इंदिरा पॉइंट आपका पड़ता है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। 1921 में हड़प्पा की। अशोक ने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। महान अशोक होते हैं, इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था ये लड़ा था 261 ईसा पूर्व। 61 ईसा पूर्व में इन्होंने धर्म अपना लिया था और युद्ध की नीति को त्याग दिया था। युद्ध की नीति को त्याग दिया था, अपना लिया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह में। प्रथम कहाँ होती है? राजगृह में। दूसरी होती है आपकी वैशाली में। वैशाली में, पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र वन में। वन में कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कौन सी होती है? राजगृह में। होती है राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ होता है 1900। दांडी यात्रा शुरुआत करते हैं 12 मार्च को। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल को जाते हैं। अप्रैल को जाते हैं दांडी। वहाँ पे फिर नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अयोग्य आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी करता है। हाँ, गांधी।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनको फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। कब दी जाती है? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनके साथ में कौन कौन था? राजगुरु थे और सुखदेव, उनको भी फांसी दी जाती है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करता है। दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में। 1875 में। क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह के साथ में एक और था, क्या नाम था? बटू इंकलाब। क्वेश्चन देखिए, में कौन सा अम्ल होता है? में अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक एसिड। होता है किसमें? दूध में होता है कि दूध को खट्टा होने पर पेनिसिलिन ने पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो किया था? किया था 1928 ईस्वी में। क्या होता है पेनिसिलिन? एक जैविक होता है, जैविक जिसको क्या बोलते हैं? बायोटिक। बायोटिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन में मिलकर ये लाल बना देता है। आयरन जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर लाल हो जाता है, हीम कारण। रक्त किडनी का क्या कार्य होता है? किडनी का कार्य होता है बाहर निकालना। इसको बाहर निकालना। जैसी क्या हो गई, क्या ये मानकर किडनी का काम क्या हो गया, तो बाहर निकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है वो मादा एनीफिलीज के काटने से फैलता है। मादा एनीफिलीज काटने से फैलता है। बैठ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी बैठता है, मलेरिया फैल जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जान लेने वाला अगर कोई बीमारी है तो मलेरिया है। लगभग 7 लोग से मर चुके हैं, लेकिन ये नजर ऐसे नहीं आती। डीएनए की संरचना किसने? डीएनए की संरचना ने खोजी थी वाटसन और क्रिक ने। किसने खोजी? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में मिलता? विटामिन मिलता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी मिलता है, ऊर्जा के माध्यम से विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, पाचन प्रक्रिया कहाँ से होती है? पाचन प्रक्रिया मुख से ही शुरुआत हो जाती है। कहाँ से? मुख से ही। के दार में माइलेज एंजाइम पाया जाता है। बहुत हो जाता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। क्वेश्चन देखिए, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर पानी होता है, इसका ऊंचाई पर होता है। कम होने का कारण क्या है? वायुदाब कम हो जाएगा और क्वथनांक कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक किस वर्ग में आता है? मेढक की बात करेंगे तो ये जल में भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं?
क्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वेचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, अप्रैल 1935 को राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? आयोग की स्थापना 2015 में, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। किसके स्थान पे आ जाते हैं नीति आयोग? नीति आयोग आपका जो पंचवर्षीय योजना होता है उसका स्थान ले लेती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत पहली डिजिटल पंचायत की बात कर रहा है। पहली पंचायत का नाम है अकोदरा। क्या नाम है? अकोदरा। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? यूपीआई की शुरुआत होती है 2016 में। कब होती है? सन 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय पड़ता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? भारत में जनगणना 10 वर्षों पे होती है, लेकिन 2011 में हुई थी और अभी तक नहीं हो पाई है। किस लिए नहीं हो पाई? क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया था, उसके बाद बहाना मिल गया था। बहाना मिल गया था, तब चल रहा है अभी भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, इसके द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा बना? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य जो बनता है वो होता है केरल। कौन सा राज्य है? केरल, जो कि 100% डिजिटलीकरण में आगे हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में आई का क्या अर्थ होता है? तो ब्रिक्स में देखिए आई का संबंध इंडिया से होता है। किससे संबंध होता है? इंडिया से। बी से आपका ब्राजील हो जाता है, आर से रसिया हो जाता है, आई से इंडिया हो जाता है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। इससे साउथ अफ्रीका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न की बात करेंगे तो पहली बार इंदिरा गांधी जी को मिलता है। किसको मिलता है? इंदिरा गांधी जी को कब मिलता है? 1971 में। कब मिलता है? 1971 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रदान किया जाता है? शांति का छोड़ के। शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ये तो आपका नॉर्वे से मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से मिलता है। शेष जो नोबेल पुरस्कार होते हैं कहाँ से मिलते हैं? मिलते हैं स्वीडन से। कहाँ से मिलते हैं? स्वीडन से। और शांति वाला कहाँ से मिलता है? शांति वाला मिलता है आपका नॉर्वे से। नॉर्वे इसमें दिया नहीं है। नॉर्वे से मिलता है शांति का। शेष नोबेल पुरस्कार स्वीडन से मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी कुछ हौसला बढ़ते रहे। और अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।